आज से करीब 5 साल पहले, यानी जब यूक्रेन युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, तब रूस और चीन में एक देश को लेकर जोरदार विवाद खड़ा हुआ था। बल्कि ये विवाद इतना गर्मा गया कि रूस को चीन को चेतावनी देनी पड़ी कि चीन अगर अपनी सैन्य मूवमेंट वापस नहीं लेता तो हम रशियन सेल्फ डिफेंस फोर्स भेजकर चीन पर धावा बोल देंगे। जी हाँ दोस्तों, ताजिकिस्तान को लेकर 2020 में रूस चीन एक दूसरे के सामने आए थे, क्योंकि चीन जो ताजिकिस्तान से अपने 414 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, उसके मुर्गाब और पामीर का पहाड़ी इलाके पर चीन अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसे लेकर रूस ने चीन को खूब लताड़ लगाई थी। दरअसल इस हरकत के बाद पुतिन ने चीन को स्पष्ट लहजों में कह दिया था कि चीन रूस के किसी भी पड़ोसी देश पर अपना कब्जा बताने से पहले 2 बार जरूर सोच ले, क्योंकि भले सोवियत यूनियन का पतन हुआ है, लेकिन रूस आज भी अपने पड़ोसी देशों को लेकर प्रतिबद्ध है। और ताजिकिस्तान तो मिडिल एशिया में रूस का रणनीतिक इलाका है, जिस पर चीनी कब्जा हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए इस मुल्क से चीन दूर ही रहे वही बेहतर होगा। रूस चीन पर इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि 2011 में चीन ने ताजिकिस्तान का 1100 वर्ग किलोमीटर का एरिया जबरन कब्जा लिया था, और इतनी जमीन हथियाने के बाद भी चीन अब ताजिकिस्तान के पामीर पहाड़ी इलाकों पर अपना कब्जा चाहता है, जो कि रूस को मान्य नहीं। चलो ये तो 2020 की बात है, जब रूस ने चीन को हल्के फुल्के शब्दों में समझाया था, लेकिन आज की डेट में रूस ने फिर एक बार चीन को सख्त लहजों में धमकी दी है, वो भी भारत को लेकर। दरअसल हाल ही में चाइना के स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन ने पूर्वी लद्दाख को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने चीन की वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा था कि हमने जो 1962 की जंग में भारत का हिस्सा अपने नाम किया था, उस हिस्से पर भारत अपना दावा ठोक रहा है बिना हमें युद्ध में हराए। वेन के मुताबिक भारत में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो युद्ध करके हमसे ही इलाका वापस ले, इसलिए ऐसे हमारे सैनिकों को मार पीट के ये जमीन कब्जाने की कोशिशें हो रही है, जिसमें भारत कभी कामयाब नहीं होगा। वेन का कहना है, अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सारा इलाका हमारा है और उसे हम कभी भारत का नहीं होने देंगे। अब इसी बयान को लेकर भारत में जो रूसी राजदूत है, उन्होंने चाइना के स्पोक्स पर्सन को खूब सुनाया। तो रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि चीन सब देशों पर अपनी वन चाइना पॉलिसी लागू नहीं कर सकता। चाइना जिन जिन देशों की जमीन जबरन कब्जाने की कोशिश कर रहा है, वो अनजाने में ही चीन के दुश्मन भी बनते जा रहे। और रही बात भारत की, तो लद्दाख भारत का हिस्सा है, इसे लेकर रूस भी भारत के ही पक्ष में है। और कल को अगर ऐसी कोई परिस्थिति भी खड़ी हो जाती है जिसमें हमें लद्दाख को लेकर किसी एक का चयन करना पड़े, तो हम आंख बंद करके भारत के ही पक्ष में खड़े रहेंगे। इस बाबत भारत अकेला नहीं, और चीन को भी ये बात समझनी होगी कि विस्तारवादी नीति चीन का विस्तार नहीं तो अंत कर रही है। रूसी राजदूत का ये भी कहना है कि रूस भारत का परम मित्र है और समय समय पर दोनों देश एक दूसरे की सहायता करते आए हैं। ऐसे में जब भारत संकट में होगा तो रूस उसकी मदद के लिए आगे तो जरूर आएगा। जय हिंद।